बुरा काम। मेरे साथ हाँ ना करो तो मजा आएगा, क्योंकि जब भी सुना वहां भी मजा आएगा। दुनिया में लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, या तो अच्छा काम करके या बुरा काम करके। जैसे नो, अब हमें देखना है कि हम इस काम को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर काम अच्छा लगे तो आप हमारा साथ देना, अगर काम बुरा लगे तो जो लेके आया है उसको बोलना भाई तुम मेरा समय खराब कर दिया। अच्छा काम लगे तो हमारा साथ देना, अच्छा काम ना लगे तो हमारा साथ बिल्कुल भी मत देना। और उनके लिए बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, जिनको हमारा काम बिल्कुल खराब लगे जब तक हम बोलिए ब्रेक नहीं करता। आधे घंटे बोलूंगा मैं आपको। अगर खराब लगे तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि आपका समय लोगों ने खराब किया। हम काम क्या करते हैं पहले ये समझना। हमारे हम पूरे हिंदुस्तान में कौन सा काम कर रहे हैं हमें ये समझना है, और आपको इस काम के अंदर साथ देना चाहिए नहीं देना से हम ये समझना बहुत जरूरी है हमारे, कि क्या ये जो काम बताया जा रहा है 1.5-2 घंटे से, क्या ये काम मेरे लायक है, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक दोस्त आपको यही समझ में नहीं आएगा तब तक कभी हमारा साथ आप दोगे नहीं। ये सब लोग वरना काम करोगे आप। तभी आपने देखा कि भास्कर सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया होगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, घर के प्रयोग की चीजों के बारे में बताया होगा, और किसान की प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। यस और नो? उस समय बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये कौन लोग हैं जो इस फोटो में है, जो स्टेज पर आए थे, जिन्होंने कोट और टाई पहना हुआ है, ये कौन लोग हैं? ये क्या काम करते हैं जिन्होंने आपको बुलाया है? ये समाज के अंदर क्या काम करते हैं जो आपको यहाँ पर लेकर के आए? ये क्या काम करते हैं जो घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं? ये क्या काम करते हैं जो किसी के घर भी जाकर के बैठ करके और अपने काम के बताते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्ती वो लोग हैं जो घर घर जाकर के समाज में जाकर के जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, जितने भी लोग आपको लेकर गए, ये लोग घर घर जाकर के एक ही बात बोलते हैं। हमारे समाज में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारी। यस और नो? बीमारी सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में। ये लोग जितने भी लोग सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज जो भी नए लोग हैं, ये घर घर जाकर बताते हैं। किसी बहन का अगर 10-12 साल से 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे, इलाज कर करके थक गए वो लोग, ये लोग जाते हैं बताते हैं। हम डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी टीचर हूँ फील्ड से, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन वो घर घर जाकर क्या बताते हैं? जो लेडीज 10 साल 12 साल से मां नहीं बन पा रही है, बहुत इलाज कराया उसने, ये लोग जाके बताते हैं कि आपने इतने सारे इलाज कराए 10-12 साल, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमारी कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी जो हमारे पास है, हमारी जो संस्था है, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट है जिसको लेने के बाद आप संभावना है, गारंटी नहीं, क्या है? संभावना। गारंटी शब्द हमारे पास नहीं है, और ना मैं गारंटी आपको देता हूं ना दे सकता हूं। संभावना है कि हमारे प्रोडक्ट से पूरे हिंदुस्तान में हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं मां बन चुकी हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेना है तो आप इसको लेकर के 3 से 4 महीने यूज करके आप उस कैटेगरी में आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका पैसा लग ही रहा है, कहीं ना कहीं पैसा लगता रहेगा। ये लोग उनको समझाते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी घुटने चल नहीं पा रहा, हमारी माता बहनें चल नहीं पा रही है, वॉशरूम जाने में, बैठने में प्रॉब्लम है, ये लोग घर पे जाते हैं और बताते हैं उनको कि चाचा जी, पिताजी, अंकल जी, आपका जो घुटना खराब है इसका क्या हाल है? बोलते बेटा घुटना बहुत खराब हो गया, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, घुटना चेंज होगा। 2-2.5 लाख का खर्चा बताया हमारे को। ये लोग उनके घर पर जाते हैं और बताते हैं कि ठीक है 2-2.5 लाख आपका लगेगा, लेकिन हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, अगर आप इसको यूज करते हो 2 से 3 महीने, तो आपका हो सकता है घुटना बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से लाखों लोग घुटना ठीक हुआ है। आपका 2-2.5 लाख तो लगने लगना है, अगर उसमें 10-12 हजार रुपये लग गया तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ठीक हो गया तो आपका 2-2.5 लाख रुपया बच जाएगा, प्लस घुटना आपका ऑपरेशन से भी बच जाएगा। ऐसे लोग बताते हैं। ये लोग घर घर जाते हैं, किसी को कोई शुगर बीमारी की दवाइयां खा रहा है, कोई बीपी की दवाइयां खा रहा है, कोई हार्ट की बीमारी जिसको है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 3 लाख लगेगा हार्ट सर्जरी करने में, ये उनके घर पे जाते हैं कि 3-4 लाख तो लग ही रहा आपका। अगर आप हमारे प्रोडक्ट लेते हो तो आप 20 से 25 प्रोडक्ट लेते हो, 3 से 6 महीने चलाते हो, तो हो सकता है आपकी सर्जरी रुक जाए,
आपका हार्ट का जो ब्लॉकेज जो खत्म हो जाए और आपका 3 से 4 लाख रुपए जो लगने वाला है वो बच सकता है, नहीं तो सर्जरी तो अंत में होना ही होना है। और 3 लाख जहां लग रहा है, अगर नहीं ठीक है तो 3,20,000, 3,15,000, 3,10,000, लेकिन ठीक हो गए तो पूरा का पूरा 3 लाख आपका बच सकता है सर्जरी के बिना भी। ये लोगों के घर पे जाते हैं जिसका लीवर डैमेज है, डॉक्टर ने बोलते तुम 70 लीवर खराब है तुम्हारा, अब तुम खाना पीना बंद कर दो, खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारे पेट में पानी भरा हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट होगा, 4 से 5 लाख रुपए लगेगा। ये लोग जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका लीवर खराब हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट होना ही है, हमारी कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट यूज करो, क्या पता औरों का जैसे लीवर ठीक हुआ वैसे आपका भी लीवर ठीक हो सकता है। और ये जाकर उनको प्रोडक्ट देते हैं और ऐसे में उनमें से कुछ लोगों को रिजल्ट आता है और वो लोग खुश होते हैं अपने प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट से, और ये लोग भी खुश होते हैं जो लोग हमारे इस बिजनेस में लगे हुए, इस काम के अंदर लगे हुए, समाज का भला कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपको लेकर के आए, जितने भी स्टेज पर आए, ये अच्छा काम करें या बुरा काम करें, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। आवाज नहीं मेरे को सही से बोलो, अच्छा काम है बुरा काम? अच्छा काम करें, ऐसा नो? तो अच्छे काम में हमें साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अच्छे काम में साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अगर एक आदमी, मेरे जैसा आदमी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं किसी तरह का मेरे को दवाइयों का नॉलेज है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरीके से, कोई कुछ भी पी सकता है। अब ऐसा काम करते हुए अब बाहर जाके देखो, बाहर जाओ मार्केट में, लोग 2 नंबर काम करके पैसा कमाते, मसालों के अंदर मिलावट मिलेगी आपको, यस और नो? दूध के अंदर मिलावट मिलेगी आपको, मिठाइयों के अंदर मिलावट मिलेगी, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। हॉस्पिटल में जब तक लाश नहीं देते, जब तक आप पैसा जमा नहीं कराते हो, यहाँ तक भी होता है, यस और नो? आप गिराते रहो, जमीन जाकर सब बिक गई और आपकी डेड बॉडी, आपकी जान बचाने की पड़ी हुई है, और डॉक्टर में पैसा लाओगे तो लाश मिलेगी, तो ये डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में किडनी रैकेट पकड़े जाते हैं, लीवर के रैकेट पकड़े जाते हैं, ये सब आप जानते हो। सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर से नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम यही काम होता है, यस और नो? आदमी की 10 साल की कमाई एक डॉक्टर 5 दिन में ले लेता है, 4 दिन में ले लेता है। आप 2-2 हजार जोड़ करके पैसे इकट्ठा करते हो, 3-3 हजार जोड़ करके पैसे इकट्ठे करते हो, अपना पेट काट काट के जमा करते हो, और 4 दिन का बिल बनाते हो 2 लाख रुपए आप जोड़ कर 10,000 बचाते हो, और डॉक्टर 2.5 लाख 3 लाख का बिल बनाते हो, तो कितने साल की इनकम आप उसमें ले लेंगे बात? उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो लोग जब ठीक होते हैं, वो लोग परेशान जो लोग होते हैं, और ऐसे मेरे पास एक दुनिया में बस लाखों रिजल्ट है, लाखों रिजल्ट है, और हम सब किसी का पैसा लूट करके पैसा नहीं कमाते हैं, हम किसी की जिंदगी बचा करके पैसा कमाते हैं। हम किसी के लाखों रुपए बचा करके पैसा कमाते हैं, किसी के लाखों रुपए बचा करके उसकी जिंदगी बचा करके पैसा कमाते हैं। तो अगर ऐसा काम करने से अगर आपको इनकम आती है तो ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, यस और नो? तो दोस्त, ऐसे ही हम काम करते लोग बीच में जाकर, जितने भी लोग देखे आपने, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई 5वीं पास है, कोई 4वीं पास है, कोई 6वीं पास है, कोई महिलाएं इतनी सारी बैठी हुई है, इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई, बताओ इन महिलाओं को, आज आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हर साल लाखों बच्चे कॉलेज पास आउट होते हैं हर साल, और 10 से 15% लोगों को नौकरियां मिलती है, बाकी लोग बेरोजगारी की कैटेगरी में चले जाते हैं, यस और नो? आप देखते हो अगर 1000 पोस्ट निकलती है तो कई लाख बच्चे उस पोस्ट के लिए पेपर देने के लिए जाते हैं, यस और नो? लाखों लोगों के फॉर्म भरते हैं, लेकिन हजारों रिक्तियां होती है और लाखों लोग उस फॉर्म के लिए भरते हैं। 85 से 80% लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, और ये मायना हर साल 80% 70% से बढ़ता जा रहा है। अगर आप और हम मिल करके उन नौजवानों को
सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, उन्हें नौकरी ना करना पड़े, उन्हें मालिक बनाए। और आपके द्वारा अगर वो लड़के मालिक बनते हैं तो आप अच्छा काम करें बुरा काम करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं। लोग नौकरी करते हैं 20,000, यहाँ पे हो सकता है कितना 20,000 हो, किसी 30,000 तनख्वाह हो, किसी 40,000 तनख्वाह हो, किसी 1 लाख हो सकती है। एक नया लड़का 20,000 की नौकरी करता है और पूरी जवानी इस नौकरी में दे देता है। क्रीम जिंदगी, किसको क्या बोलते हैं? क्रीम। अपनी जवानी का पूरा क्रीम किसको? नौकरी में दे देता है। 20 साल में एंट्री मारता है, 25 साल में एंट्री मारता है और 60 साल में जूस बन के बाहर निकलता है और उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उसके पास में। ना अपने घर में अपने बहन भाई की अच्छी शादी कर सकता है, ना अच्छे मकान में रह सकता है, ना उसके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी का अनमोल 35 साल चला जाता है नौकरी के अंदर। और ये हम सबकी घर घर की कहानी है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई झूठ बोल सकता है किसी बात पे, सर बोलूं, क्योंकि ये मैंने अपने घर पे देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने अपने पिताजी को देखा, इसी में बताता हूँ कि 30-35 साल नौकरी करने के बाद भी 1,000, 2,000, 5,000 के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था हमारे को, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आप सब आते हो, ऐसे लड़के आते हैं हमारे साथ में जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया, और आज वो लोग अच्छी इनकम कमा रहे, अच्छे पैसे कमा रहे, अच्छी इनकम लेकर के आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, लोग अब इसने जब अपने प्रोडक्ट देखा, अपनी ये सारी चीजें देखी, तो आपको मन कर रहा है कि यार हम भी इस काम को करेंगे। सबके मन में आ रहा है यार ये लोग जैसे संजय सर आए हैं, 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उन्होंने, इनके पास BMW कार है, 15 से 20 लाख महीना आता है, हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को? सबके मन में 10-20 लाख सब कमाना चाहते हैं महीने का। चाहते हो नहीं चाहते हो? सब लोग चाहते हो ना? लेकिन इस चाहत से पहले आपके पास में दिमाग में 2-4 सवाल उठते हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सवाल क्या होगा? कर तो लूं, इस काम में कर तो लूं, 10-12 रुपए लगा तो दूं, लेकिन क्या गारंटी कि मैं कामयाब हो जाऊंगा? उल्टा सवाल में उठता है, पैसा लगा तो दूं, कहीं से उधार लेके भी लगा दूं, लेकिन क्या गारंटी कि मैं कामयाब हो जाऊं? पैसा लगा तो दूं, प्रोडक्ट दे तो दूं किसी को, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? अगर मैंने किसी प्रोडक्ट दिलाया 15,000, 10,000, 8,000 का, उसको रिजल्ट नहीं आया तो इस काम का क्या होगा? मैं कर तो लूं, अगर मेरे घर वालों इस काम को करने से मना कर दिया तो क्या होगा? कर तो लो इस काम को, मैं पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ, गाड़ी में भी लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस काम को करते हुए, इस काम को जिसको मैं कर रहा हूँ, समाज के लोग मुझे गलत बोलेंगे तो क्या मेरा काम चलेगा? ऐसे 10 तरह के सवाल हमारे दिमाग में यहाँ बैठे बैठे आपके दिमाग में उठ रहे होंगे इस टाइम पे, जो लोग नए आए। और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। किसी भी काम को करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्त, जहाँ पे करोड़ रुपए लगते हैं, आज के टाइम में बिजनेस शुरू करने के लिए 40-50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए लगते हैं, वहां पे आदमी सोचता है हमारे यहाँ क्या लग रहा आपको? जो आपने पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यस और नो? जो आपने पैसा दिया उसका सामान मिलेगा, और ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, और आपको पुराने काम के साथ में करना है। मैं मानता हूं सबको रिजल्ट नहीं आएगा, 100% सच है। आप प्रोडक्ट के दोगे तो सबको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर 10 को दिया और 8 को रिजल्ट आ गया तो 8 के लिए भगवान बन सकते हो। जो डॉक्टर ने कहा वो आपने काम किया, यस और नो? मैं मानता हूं रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपने 10 लेडीज को दिया प्रोडक्ट और 7 वो लेडीज मां बन गई और उनके घर में किलकारियां गुजर रही है, तो उसके लिए आप भगवान और डॉक्टर भगवान नहीं रहेगा, आप भगवान रहोगे उसके लिए। यस और नो? मैं मानता हूं ये काम से रिजल्ट कम आएगा, मैं मानता हूं 7-8 लोग में 10 में लोग आएगा, लेकिन अगर किसी बूढ़ी माँ को आपने प्रोडक्ट दिया, किसी दादाजी को प्रोडक्ट दिया, चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, और आपने 3 महीने प्रोडक्ट चलाया और चलने लग गया, तो दुआ देगा या बद्दुआ देगा? पता है, पैसे से पहले दुआ काम करती है, ये ध्यान रखना, पैसे से पहले दुआ काम करती है।
आप उनका काम करोगे और भगवान आपका काम करेगा। आप उनका काम करो, भगवान आपका काम करेगा। आप लोगों का दुख दर्द दूर करोगे और भगवान आपका। मान लो अगर आपके घर में कोई एक आदमी 10 लोगों को संभाल रहा है, तो एक को संभालना आपको मुश्किल है आसान है? आसान है ना। तो अगर आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 8 को इलाज करा दिया, तो भगवान का अपने 8 लोगों का काम आपने अकेले ने कर दिया। यस और नो? तो भगवान क्या बोलेगा, तू 8 का कर रहा, तेरा काम तो मैं भी कर सकता हूँ यार, इतना तो मैं तेरे लिए करूंगा। यस और नो? और यही काम हम लोग करते हैं दोस्त, यही काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। लोग नहीं ज्वाइन होंगे, हो सकता है लोग आप ज्वाइन ना हो आपके साथ में, हो सकता है लोग आपके साथ ना आए, तो बुरा से बुरा क्या हो सकता है बताओ मेरे को आप। मैं मानता हूं प्रोडक्ट लिया, यूज किया, आपने कोशिश भी किया, लोग आपके साथ नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल नहीं आए, बुरा से बुरा क्या हो सकता है? जो काम कर रहे वही काम करोगे, भिखारी तो नहीं बन जाएंगे भाई। जो हम पुराना काम कर वही तो करेंगे। यस और नो? लेकिन अगर 1% भी काम चल गया, मैं 99% आपके फेवर में हूं कि काम नहीं चलेगा, 99% आपकी तरफ हूं कि ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 99%। लेकिन 1% चल गया तो जिंदगी में इतने बदलाव आएंगे, पूरे जिले में किसी घर में बदलाव नहीं, जिले में आपके बल प्रभाव आपको। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे महिपाल गुरु में चाहूँ जोरदार ताली महिपाल गुरु के लिए। गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करते थे, आर्मी के अंदर थे, उनके बाद ये प्रोडक्ट आया, प्लान आया, तो उन्होंने क्या 100% विश्वास कर दिया होगा? 1% क्या होगा? अगर ये काम नहीं चला तो मेरी आर्मी की नौकरी जिंदाबाद। यस और नो? लेकिन ये चल गया, तो जो कंपनी बोल रही है कि लाखों रुपए महीना आएगा, ये मेरे घर पे आ सकता है। मैं बाइक पे घूम रहा हूं तो कल को मेरे पास कार आ सकती है, लेकिन फेल हो गया तो जिंदगी भी जो है वही। सिर्फ 1% विश्वास किया। उसके बाद शिव कुमार गुरु जी में चाहूंगा जोरदार ताली शिव कुमार गुरु जी आर्मी के बैकग्राउंड से थे। उन्होंने यही सोचा कि काम नहीं चलेगा, कोई बात, प्रोडक्ट लूंगा, यूज करूंगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये काम 1% चल गया मेरा ये काम, तो यार ये जो बोल रहा है बंदा, अगर इसमें से आधा भी काम हो गया तो बहुत कुछ होने वाला मेरे साथ। अनुज शर्मा सर 1% विश्वास कर गया है, वीर सर 1% विश्वास कर गया है। आपके सामने एग्जांपल है, वीर सर आपके सामने बैठे हुए, वीर बहादुर सर जो ब्लैक डायमंड होने वाले कुछ दिनों के बाद में। ये व्यक्ति गली गली घर घर जा करके सहारा की कलेक्शन करता था, 2-2 5-5 रुपए का। जो व्यक्ति आपके सामने सीट बैठा हुआ है, घर घर जाके 10-10 रिकरिंग डिपॉजिट जमा करता था लोगों से लेकर के। मैं सर के घर पे गया हूं जब सर ने स्टार्ट किया था। एक 30 गज का मकान में पलस्तर भी नहीं होता था सर के घर में। खाना बनाने के लिए बर्तन सही से नहीं होते सर के घर पे। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे सर के, लेकिन उन्होंने भी 1% विश्वास किया। क्या नहीं चला तो इससे बुरी हालत क्या हो सकती है हमारी? अगर नहीं चला तो इससे बुरा हाल क्या हो सकता है? लेकिन ये चल गया। संजय सर, मनोज सर मेरे को बता रहे, अगर इन लोगों ने मेरा साथ दिया और ये काम चल गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और व्यक्ति आपके सामने 1.25 करोड़ की इनकम लेके बैठा हो। जो व्यक्ति साइकिल से चलता था, जो व्यक्ति बाइक से चलता था, आज इनके पास एक स्विफ्ट कार है मारुति की, और अभी रिसेंटली सर ने 60 लाख की ऑडी कार कर दी है। ढूंढा मार्केट में जिसका ऐसे काम से कमाता हो, ऑडी कार है 60 लाख की। आपके पूरे कटिहार में हो सकता है 2-3 के पास ही होगी, पूरे कटिहार बोल रहा हूं 2 या 3 के पास ही होगी, और उसकी पुश्तैनी इनकम से होगी। 2 नंबर के काम से कमाया पैसे से होगा। बाइक से कोई BMW में नहीं घूम सकता है, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात के। 2 नंबर से। लेकिन हम चिल्ला के बोलते हैं पहले भारत सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद हमारे अकाउंट पैसा आता है। बिल्कुल व्हाइट मनी नेटवर्क करवाता, ब्लैक मनी करवाता। सर का पिछले हफ्ते 22 लाख का चेक आया है 1 तारीख को। किसी को देखना तो देख लेना, किसी को डाउट हो कि एक अखबार में 22 लाख आता है क्या, किसी को देखना तो सर का अकाउंट देख लेना। यही सर करते हो। गाड़ी देखना हो
तो गाड़ी का नंबर लेके सब दिखाना, आपके नाम से गाड़ी है, वो भी देख लेना आप लोग कि इनके पास गाड़ी उस नाम की है या नहीं। ऐसे ही विश्वास हमारे साथ यहाँ पर, मैं चाहूंगा पुष्पा मैम के लिए जोरदार ताली। ऐसे ही हमारे साथ रणजीत वर्मा साहब ने विश्वास किया कि काम नहीं चलेगा तो मेरी वकालत तो चल ही रही है। और जो व्यक्ति सिर्फ 10 लाख कमाने के लिए बिजनेस में आया था कि कुछ नहीं करना है भास्कर, हमें सिर्फ इस बिजनेस से 10 लाख कमाना है, चाहे कंपनी रहे चाहे ना रहे, 10 लाख रुपए हमारा टारगेट 10 लाख बताओ कितने का टारगेट था? 10 लाख का टारगेट था। और सर ने काम करना शुरू किया ढंग से भी, और हमने ढंग से हर तरीके से काम किया सर ने। और इस कंपनी से आज लगभग उनके घर पे 40 लाख रुपया जा चुका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, 40 लाख। पता नहीं अब कितना जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा सर के घर पे। और यहाँ पे सब लोग का 11 बजे जानते हैं कि डायरेक्शन इतना बड़ा बिजनेस है कि आपने अगर एक बार टीम बना ली, एक बार मेहनत कर ली, एक बार टीम बना ली, आपका माइंड, आपकी बॉडी काम करे चाहे ना करे, लेकिन आपकी टीम काम करेगी और आपके घर पर लाखों नहीं करोड़ रुपए हफ्ते लिया करेगा। एग्जाम्पल ऐसे बतेरे मेरे पास में, बतेरे एग्जाम्पल है। भास्कर सर ने 1% विश्वास किया, जितेंद्र सर ने 1% बताई। ये लोग ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमाते हैं, इनके घर पर लाख रुपए महीना आता है, लेकिन इन लोगों ने 1% ही विश्वास किया और आज लाखों रुपए इनकम आती है। आप सब उन्हीं की टीम में से हो। मैं चाहूंगा दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसे ही हमारे टोपा, जैसे हमारे अमरन, जैसे हमारे प्लेटिनम, गोल्ड, सारे जितने भी लीडर आपको दिखेंगे, ब्रॉन्ज तक, और जो भी नए ज्वाइनिंग में, और इवन आप भी ज्वाइन करोगे तो सिर्फ 1% विश्वास करके आना। कितने परसेंट? 1%, 1%। और 1% विश्वास करना, 2 साल बाद या फोटो ना आ जाए तो संजय मेरा नाम नहीं। 1% विश्वास करते हैं, 1%। इतना ही काम करना है। करेंगे विश्वास 1%? मैं फिर बोल रहा हूँ 1% विश्वास करना है। करेंगे विश्वास? तो मेरा चैलेंज है, मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया तो मुझे भी लोगों ने मना किया था। टोपी पहनाने का काम है, लोग बोलते थे मेरे, बोलते थे मास्टर जी कौन सा काम कर रहे हो, टोपी पहनाने काम कर रहे हो। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि आप टोपी नहीं पहनाते तो बाइक पर चलते हो, जो टोपी पहना तो 1 करोड़ पे चला बता, टोपी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? यस और नो? आप टोपी नहीं पहन रहे हो तो किराए का मकान में रह रहे हो, 20 गज के मकान में रह रहे हो, 50 गज के मकान में रह रहे हो, लेकिन अगर आदमी टोपी पहना रहे हैं और आज करोड़ों के मकान में रह रहा है तो भैया मुझे तो टोपी पहनना अच्छा लगेगा, मुझे टोपी पहनना ही पहनना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। और गलत काम करेंगे नहीं कर सकते, हम गलत थोड़ी करें किसी का, जितना पैसा उसको सामान दे रहे हैं उसको। यहाँ से टोपी पहनाने की बात क्या है? हम अपने प्रोडक्ट राशन का दुकान से लेते हैं या नहीं लेते? बताओ, लेते हैं राशन का काम दुकान से? यस और नो? आप हमारे साथ काम करो चाहे ना करो, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है वो आप कहीं बाहर से लोगे या नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? लेंगे। लेकिन आप उस दुकानदार को पिछले कई साल से राशन का, कोलगेट का, चाय पत्ती का, इन सब का आप पैसा हर हफ्ते हर महीने दे रहे हो। आपके दादाजी देते थे, आपके पिताजी देते थे, आप दे रहे हो, आने के बाद आपके बच्चे भी देंगे। लेकिन क्या उसने कभी आपको कमाने का मौका दिया? नहीं। क्या आपको कमाने का मौका दिया? नहीं। क्या उसने कभी दिया फ्री में, ये ले जाओ आपने 10 साल से काम हमारे यहाँ से राशन खा रहे हो, ये 5,000 का उधार मान ले जाओ, उस पर मत देना पैसे। क्या कभी उसने ऐसा बोला? नहीं बोला ना। लेकिन अगर आप हमारे साथ आते हो, हमारे साथ आते हो तो दोस्त, अगर आपने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए, बिल्कुल आयुर्वेदिक, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाहर जाओ, मसालों मिलावट, तेल में मिलावट, साबुन में मिलावट, सर्फ में मिलावट, सब में मिलावट, खेती के सामान में मिलावट, यहाँ पे बिल्कुल प्योर है। और अगर आप ये अपने घर पे लेकर के आते हो और अपने जैसे 1000 लोगों को टीम बनाते हो, तो यहाँ से आने वाले 1 साल बाद एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ आदमी 1-1 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, जैसे 1-1 लाख
एक एक कर सकता, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल, मैंने जब इस काम को शुरू किया था तो मेरे पल्सर बाइक हुआ करती थी। जब पल्सर बाइक होती थी तो मैंने इस काम को शुरू किया, तो कुछ दिन मेरी वाइफ मेरी नाराज हो गई मेरे से, कौन सा काम करने लग गए हो, इतनी रात को आते, इतनी मेहनत कर, ये पैसा हमारे को नहीं चाहिए। तो मेरे ससुराल से भी ताने आने लग गए, मेरे पापा भी डांटने लग गए, सब लोग मेरे को डांटने लग गए। आज मैं किसके लिए काम कर रहा हूं बताओ? परिवार के लिए, अपने लिए? परिवार के लिए। मैं तो काम आज तक नहीं कर रहा हूं, मेहनत में आज भी नहीं कर रहा हूं, आज भी बाहर हूं मैं। अभी मेरी मम्मी का सुबह फोन आया, रो रही थी, बोली बेटा कब तक रहेगा बाहर? मैंने कहा मैं बाहर रहूंगा तभी तुम एसी में रहोगे, मैं अंदर आकर तुम पंखे में आ जाओगे। मैं बाहर रहूंगा कोई ड्राइवर घुमाने ले जाएगा, मैं घर में आकर तो टीटीसी बस में और जनरल डब्बे में घूमने लग जाऊंगा। मैं बाहर आ गया तो आप मेरी पसंद से खाना खाओगे, लेकिन जब मैं बाहर रहूंगा, मैं अंदर रहूंगा तो आपको मेरी पसंद से खाना पड़ेगा, लेकिन मैं बाहर रहूंगा तो आप लोग अपनी पसंद से खाना खाओगे। बताओ क्या चाहिए? कब आ रहा है? एक तारीख को ठीक है, कोई जीता है। बात आपको। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, उसको बोला क्या चाहिए? बोलिए काम नहीं चाहिए। बिल्कुल काम कल से खत्म, नहीं करेंगे काम हम। लेकिन एक बात का जवाब देना। बोली हाँ। मैंने कहा तेरा बेटा एक है? बोली हाँ। अगर इसको डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, 50 लाख रुपए चाहिए, क्या मैं तो अपने काम से, जो मैं अपना काम कर रहा, ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, क्या लगता है बेटे के 50 इकट्ठा कर पाऊंगा? बोली नहीं। क्या मैं इंजीनियर बना पाऊंगा? बोली नहीं। जो आज बाइक पे चल रही है, क्या कार बदल सकते? नहीं। मैंने कहा बस यही समझना है। मेरे को 3 साल कुछ नहीं बोलना, मैं कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कब खा रहा हूं, कब नहीं खा रहा हूं। लेकिन 3 साल बाद तुझे रानी नहीं बनाते तो संजय मेरा नाम नहीं। मेरे वाइफ से कमेंट, क्योंकि जब मंडप लेडीज बैठते बोलती मेरा राजकुमार बोलती है, ऐसा लो, और आपकी मम्मी भी राजकुमार बोलती, मेरा राजा बेटा बोलते, मम्मी राजा बेटा। लेकिन राजा बेटा क्यों बोलती है? वो सोचती है कि मेरे को ये बेटा राजा बनेगा तो मेरे को भी राज कराएगा, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। लेकिन सबकी माँ बेटे को राजा बेटा ही बोलती है, ये सुनो। लेकिन विडंबना ये कि मौका नहीं मिला राजा बनने का तो नहीं बन पाए। मैं भी 30-35 साल ट्यूशन पढ़ाता था, नहीं मिला था, मेरे को नहीं किया। लेकिन जब मिला तो फिर धुआं उड़ा दिया इस काम में। मौका मिलेगा, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं मिला तो कोई अफसोस नहीं करना, लेकिन मिल जाए ना तो फिर गियर बदलना चाहिए। और मैंने अपनी वाइफ से बोला, देख 3 साल अगर छोड़ दिए मेरे को, तो जो आज तेरा बेटा 7वीं क्लास में, 5वीं में था मेरा बेटा, मेरा जो तेरा बेटा 5वीं क्लास में है, वो बेटा जो 600 तो फीस भरती है, इसके लिए बार बार टोकती रहती है, ये बेटा दिल्ली के सबसे महंगे से पढ़ सकता है। और बताते बहुत खुशी से दोस्त कि आज मेरा बेटा ग्रेड 12 के सबसे महंगे स्कूल 40,000 मंथली फीस जाती है मेरी बेटी की। अगर मैं डिवीजन नहीं गया होता तो मैं 40,000 फीस नहीं भर पाता। अगर तुमने मेरे को मौका दिया इस काम को करने का, मुझे नहीं टोका, मुझे मेहनत करने दिया, तो आज हम 1 कमरे के 2 कमरे का मकान, पूरा परिवार 6 लोगों का परिवार है, 2 कमरे में हम करोड़ों का मकान में जा सकते हैं, लग्जरी मकान में जा सकते हैं। और दोस्त बताते बहुत खुशी होती है कि इस बिजनेस से मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आज 4 प्रॉपर्टी है। लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने इस कंपनी से खड़ी करी है, वेलनेस से, इसी बिजनेस। अगर तुमने मुझे नहीं रोका, 6 महीने 3 साल काम करने दिया, तो जो घूमने आते पल्सर बाइक पे, तो बेटा टंकी में बैठता है और तू पीछे बैठती है और मैं पीछे बैठता हूँ। गर्मी आती है तो बच्चे को पहले लगती है, सर्दी आती है तो पहले बच्चे को लगती है, गड्ढा आता है तो पहले बच्चे को चोट लगती है, बरसात आती है तो हम भीगते हैं। यार कैसी जिंदगी है हमारी। अगर तूने 3 साल मौका दिया तो तेरे को लग्जरी कार में लेकर के आ सकता हूँ। वाइफ ने बोला दिया, 3 साल दिया, नहीं बोले। और 3 साल बाद मेरे पास 3 गाड़ियां दोस्त, एक मेरे पास ब्रीजा कार है, एक मेरा होंडा कार है, और मेरी पूरी जिले की टॉप कार मेरे पास BMW X1 कार मेरे पास में 60 साल की कार है। मैंने बोला कि अगर 3 साल तुमने दिया मेरे को, तो जो पैसे तो नकली ज्वेलरी पहन के घूमती है, ये नकली पहनना नहीं पड़ेगा, असली पहनाएगा।
और फिर मैंने काम करना शुरू किया। दोस्त, आज मेरी वाइफ लगभग नहीं हो गए तो 25 लाख की मैंने उसको ज्वेलरी बना के दे रखी है। 25 लाख की ज्वेलरी मेरे भाई के पास। आज जो पैसे के लिए सोचती है कि पैसा कहां से आएगा, मैं आपको बता दूं कि आज पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आज इस कंपनी से मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में मैंने 500 रुपए का सफर शुरू किया था और आज इस कंपनी से टोटल इनकम 10 करोड़ रुपए 8 साल में कमा चुका हूं, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी जून मंथ की इनकम फर्स्ट क्लास अफसर जो होगा ना इंडिया का, फर्स्ट क्लास अफसर जो इंडिया का होगा, जिसकी आंखों पे आवर्धक लेंस चश्मा चढ़ेगा होगा, उसके रिटायरमेंट में जितना पैसा नहीं मिलता है उतना मेरे एक हफ्ते चेक है। एक हफ्ते का चेक जून का 93 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक है मेरा, एक सिंगल चेक। इसको 1 करोड़ बोल सकते हो आप, कितना बोल सकते हो? 1 करोड़ बोल सकते हो। और ये सिर्फ कैसे हुआ? 1% विश्वास करने से। कितने परसेंट? 1% विश्वास। तो दोस्त, बाहर जाओगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे। एक तरफ जिंदगी वो है जो लोग आप जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया बोलेगा धुत ये कौन सा काम करा बेवकूफ बनाने वाला। आप उसकी बात मानोगे जिसकी बीवी बात नहीं मान, जिसकी बीवी की बात मानता हो। आप उसकी बात मानोगे जिसकी बात उसकी बीवी भी नहीं मानती, आप उसकी बात मान जाओगे जाकर के। असफलों की बात मान जाओगे जिसने जिंदगी में किया नहीं, आप किसकी बात मानोगे? मैं आपको बता रहा हूँ 10 करोड़ कमाए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ BMW आ सकती है, मैं बता रहा हूँ आपके पास ये गाड़ी आ सकती है, मैं बता रहा हूँ जितने इतने पैसे कमाए। ये सफल लोग बता रहे तू कमा सकता है और वो लोग बता रहे तू नहीं कमा सकता। किसकी बात माननी चाहिए? सफल लोगों की। क्योंकि अगर हमें सफल होना है तो सफल लोगों से बात करनी पड़ेगी और असफल रहना है तो असफलों के साथ में रहना पड़ेगा। और मैंने शुरू में बोला था मैं सफल लोगों से बात कर रहा हूं, मैं असफल लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सफल लोगों से बात कर रहा हूं। सारे सफल लोग तो जिनके साथ भी आए हो उनके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के जरूर जाना, क्योंकि सांप का इलाज है, सब का इलाज मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाउट हो गया और लेकर के चले गए तो यहां से फोटो आपकी घर के तक ही रह जाएगी, लेकिन क्लियर करके चले गए तो जहां ऊपर मेरी फोटो है आप सबकी फोटो इस जगह पे आ सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं हमारी फोटो ऊपर है कि हमारी फोटो से पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे? सब लोग चाहते हैं? एक बार सब लोग जोरदार तब जाएंगे। लेकिन दोस्त उसके लिए करना क्या होता है? हमारे को वीजा लेना पड़ता है और यहाँ जाएगा फिक्स है। हर आदमी चाहता है कि मैं सफल हो, लेकिन सफलता की सबको कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत कितना पता है आपको? आदमी बड़ा कैसे बनता है? अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बड़ा करके। जैसे आपने रोड पे देखा होगा जाकर के मार्केट में, जहाँ पे कॉलेज होते हैं, जहाँ पे स्कूल होते हैं, वहां पे आपने देखा बहुत सारे फॉर्म होते हैं, यूपीएससी के, बीपीएससी के, सरकारी जो फॉर्म रखे होते हैं पट्टी पे रखे होते हैं ना सारे फॉर्म। वहां पे बहुत सारे बच्चे भीड़ लगा कर रखते हैं, लेकिन क्या सब लोग बेटा बात मत करो, घर पे कर लेना। लेकिन आपने देखा होगा कि वो फॉर्म में बहुत सारे लड़के भीड़ लगा कर रखे रहते हैं, लेकिन क्या सब लड़के फॉर्म भरते हैं? क्या सब लोग फॉर्म खरीदते हैं? नहीं खरीदते, सब नहीं खरीदते। फॉर्म की कीमत 10 रुपए होती है, 5 रुपए होते हैं, 20 रुपए 25 रुपए होती है। यस और नो? 5, 10, 15, 20 या 25 फॉर्म की कीमत होती है। और उसमें वेतन लिखा होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 वेतन लिखा होता है। लेकिन वहां खड़े हुए लड़कों में से कुछ लड़के फॉर्म को खरीदते हैं। कुछ लड़के पढ़ाई सब कर रहे हैं, सब बीपीएससी यूपीएससी में जाना चाहते हैं, सब बड़ी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, सब खड़े वहां पर। लेकिन कुछ बच्चे फॉर्म खरीदते हैं, कुछ बच्चे फॉर्म नहीं खरीदते। खरीदता कौन है? जिसको 100% विश्वास है कि कोई किसी को नौकरी मिले या ना मिले, मेरे को नौकरी 100% मिलेगी, वही फॉर्म भरता 10 रुपए का, बाकी फॉर्म नहीं भरता, बाकी फॉर्म नहीं भरता। ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर दोस्त, जब मैं बिजनेस में आया था तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे पास 14,000 मेरे पास नहीं थे, 15,000 नहीं थे। नहीं होता हमारे पास से पैसा, पास होने के नहीं चलता 15,000। एटीएम कार्ड है तो नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे लोग एटीएम की पे यूज करने के बाद नहीं होता है। कई बार बैंक में भी 14,000 नहीं होता, ऐसा भी होता है कई बार।
तो हमारी कंपनी भी जानती है कि हम ये बिजनेस कहाँ लेके जा रहे हैं, गरीब लोगों में, मिडिल क्लास में लेके जा रहे हैं। हमें अमिताभ बच्चन को नहीं बनाना, हमें शाहरुख खान को नहीं बनाना, हमें एक बड़े बड़े अफसर को नहीं बनाना, हमें समाज के उन लोगों को बनाना है जो लोग 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, और रात को सोते तो सोचते भगवान कुछ नया मिल जाए मेरे को, भगवान कुछ और कर दो, मेरा घर नहीं चल रहा है। उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, भगवान कुछ मेरे को रास्ता मिल जाए, मैं और मेहनत कर लूंगा। और ऐसा रात भर लोग सोचते हैं, और ऐसा आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं भी सोचता से मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप भी सोचते हैं। यस और नो? और ऐसे ही सोच के साथ मैंने बोला सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने एक बात बोली कि संजय सर पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली जरूर बजाने सीख लेंगे। प्रोडक्ट से लाइफ बदले चाहे ना बदले, इससे जरूर बदले। ये क्या किट है जिसके अंदर 2-3 चीजें डली हुई है, मेरे बारे में लिखा हुआ इसके अंदर, प्रोडक्ट जितना सारी नॉलेज सब कुछ है। इसके अंदर फॉर्म है, जिस फॉर्म को भरने से साइन करते टाइम में विश्वास हो जाएगा कि इस कंपनी में मैं करोड़पति बनने वाला हूं, क्योंकि जब कहीं साइन करता आदमी प्रॉपर्टी पे ब्लैंक पेपर हो, और जब साइन करता तो प्रॉपर्टी उसकी होती है, पेपर रखा हो साइन होता तो प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। यस और नो? भाई कोई सामान ले जाते हो और साइन नहीं करते हो तो क्या वो चीज आपकी होती है? नहीं, लेकिन साइन करते के साथ आपकी हो जाती है। ऐसे ही एक फॉर्म है, और ये फॉर्म भरने से आपको पता चल जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि मैं इस कंपनी में करोड़पति बनने वाला हूं। और एक बात बोली जाती है, जब आदमी लिखता है ना तो वो नहीं लिखता, उसकी आत्मा लिखती है, और इस पे साइन वही करेगा जिसकी आत्मा जिंदा है कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, मैं भी संजय सर जैसा बनना चाहता हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा दोस्त कि मैंने इस फॉर्म को भरा था। इस फॉर्म की कीमत 6,000, 5,000, 4,000 नहीं है, मात्र 600 रुपए इसकी फॉर्म है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली, 600, मात्र 600 रुपए। जिनके भी साथ आए हो आप इस फॉर्म को जरूर भरना दोस्त, क्योंकि मैं भी इसी फॉर्म को भर के ही बना। इस फॉर्म को रखना, क्योंकि डीपीएस स्कूल में चले जाओ, बड़े स्कूल में चले जाओ, 1 लाख डोनेशन दो, लेकिन अगर 5,000 किताब नहीं है तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। यस और नो? आपके पास किताब होगी तो स्कूल में घुसोगे, नहीं होगी तो नहीं घुसोगे। फीस ज्यादा होती है, किताब सस्ती होती है। ऐसे हमारे बिजनेस में 100 करोड़ रुपया है, लेकिन 100 करोड़ में एंट्री मारने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 600 रुपए लगाने पड़ेंगे विश्वास के लिए, और उसमें आपको सामान मिल रहा, हम ले नहीं रहे, वो कंपनी में जाएंगे प्रोडक्ट आपको मिल रहा, इसके अंदर जो है पता चल जाएगा। इसको भरने से एक काम होता है, जिंदगी में जिंदगी में हम आप सीनियर बनना चाहते हो, जूनियर बनना चाहते हो? लेकिन बोलो सीनियर है जूनियर? सीनियर बनना चाहते हो? कितने लोग सीनियर बनना चाहते हैं कि मैं इस काम सीनियर बनूं, मेरी टीम के नीचे बहुत सारे लोग काम करें? चलो जोरदार ताली हो मेरे लिए। तो आपका सीनियर बना देते हैं, क्या बना दे सीनियर? चलिए, ये दिख रहा है सबको? ये आपने जैसे ही फॉर्म भरा, सपोज करो 2 लोग नए जो आए मेरे पास, जो आज पहली बार आए, जो 2 लोग नए आए हैं स्टेज पर आ जाओ एक बार। कोई भी नया आया जो पहली बार प्रोग्राम है, आओ सर, सरदार जाओ, आओ सरदार, जोरदार ताली सरदार के लिए। आओ सर, बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? शेखर सर के जोरदार ताली, सरदार आनंद सर के जोरदार ताली। ये 2 लोग मेरे साथ प्लान देखने आए, बाहर में जो प्लीज कोई भी, ये 2 लोग मेरे साथ प्लान देखने के लिए आए, और प्लान देखने के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है सर हम करेंगे इस काम को। दोनों लोग मैंने प्लान दिखा, ऐसे आपके साथ लोग आए, और ये दोनों को मैं लेके आया। इनको प्लान सब समझ में आया। इनको बोला कि सर ये फॉर्म भर लो, बोला सर 2 दिन का टाइम दो सोचने का। क्या बोला? 2 दिन का टाइम दो। आलम सर ने बोला सर मेरा फॉर्म भर दो। क्या बोले? मेरा फॉर्म भर दो। तो मैं बताता हूं आपका फायदा क्या होता है। तो शेखर सर ने डीजल लिया बाद का, और आलम सर ने अभी का डीजल ले लिया, और शेखर सर यहाँ आ गए, या और भी लोग आ गए, 2 दिन वालों मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग आए, और शेखर सर सपोज करो यहाँ पर आ गए। ध्यान समझना, ताकत सीनियर आदमी कैसे बनता है। मैं जब 1 करोड़ कमाऊंगा तो कितना कमाएंगे? 50 लाख, क्योंकि 2 लाख होते ना, बताया होगा आपको।
जब मैं 1 करोड़ के कितना 50, ये कितना कमाएंगे 25, ये कितना कमाएंगे 12.5, ये क्या 6.35 है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस आदमी को पैसा अभी भी 600 लग रहा है और इस टाइम भी 600 फीट का लगेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आदमी डीजल से बड़ा बनता है दोस्त। सर ने डीजल पहले लिया, 600 रुपए किट बनवा ली और इनकी जगह फिक्स हो गई। अब चाहे पूरे पैसे भी दे जाएगा, वो सब मेरी टीम में खाएंगे, आलम सर के नीचे ज्वाइन होंगे। जितने भी, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है, क्योंकि वो जगह फिक्स हो गई। और जब फिक्स हो गई तो सारे लोग आएंगे नीचे, क्योंकि 2 के बाद तीसरा कोई भी आएगा तो मुझे इनके नीचे ही डालना पड़ेगा, चौथा कोई भी आएगा तो उसके नीचे डालना पड़ेगा। यस और नो? तो जब ये आलम सर 50 लाख कमाया किसे, इन्होंने डिसीजन से, और पूरी जिंदगी शेखर सर किसके लिए काम करेंगे, आलम सर के लिए। यस और नो? लेकिन डिसीजन लेते तो आलम सर की जगह पे शेखर सर होते। यस और नो? ऐसा ही दोस्त मैंने इस काम के अंदर किया। मैं जब प्रोग्राम में गया था तो मेरे साथ मेरा सीनियर 4 लोगों लेके गया था। कितने को? 4 लोग। उन्होंने बोला संजय जी क्या करना, मैंने करना क्या है, लो 600 रुपए। बाकी ने बोला सोचता हूँ, मम्मी से कुछ ही बताऊंगा, पापा से कुछ ही बताऊंगा, वाइफ से। तो मैंने बोला कि दारू पीने को वाइफ से नहीं पूछता है, हाँ, गलत काम करने को मम्मी से नहीं पूछता है, और जब बात करते करोड़ों की तो पापा से पूछेगा। अगर पापा से ही पूछता तब तो इंजीनियर बन गया होता, कि पापा तो बचपन से बोले बेटा तो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर, बेटा डॉक्टर बन जा। अगर पापा की बात मानता हालत में तो क्या बनता, आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर इंजीनियर भरे होते। यस और नो? तो ये बहाने होते। मैंने बस सर भर दो, और मैं यहाँ पे भर गया। मैं संजय कुमार 600 देके फॉर्म भरा मैंने, और एक दिन अगले दिन मैंने प्रोडक्ट का पैसा उनको निकाल करके बैंक से दिया। ये सारे लोग, इसमें से 2 लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया। एक आदमी ब्लैक डायमंड है, एक आदमी ब्लू डायमंड है। मैंने कमाए 10 करोड़, इसने कमाए 2 करोड़, इसने कमाए 1 करोड़। लेकिन कितना कमाया था उसको यहाँ पर 10 करोड़, कितना कमाया 5 करोड़ कम से कम कमाना चाहिए। यस और नो? तो इस जगह पर कोई और आ गया, उसने मेरे साथ लग के 5 करोड़ कमा दिए। तो ये फॉर्म है हमारा। तो जितने भी लोग आप आए हो, 600 में बहुत बड़ी बात नहीं है। किट मिल रही है आपको, जिनके भी साथ आए हो, किट हमारे लिमिटेड है। 20 के बाद 21वीं किट किसी को नहीं मिलेगी। जो पहले आएगा उस टीम का पहला डायमंड बनेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में डायमंड बनेगा। बाकी मैं यहीं पर हूं, आधा घंटा जिसको कुछ पूछना मेरे से पूछ सकते। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जो थाम के बैठेंगे